Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning प्रथम, आदित्य और तन्मय. Okay. तन्मय अभी कैसा है वहाँ पे सिचुएशन? सभी मतलब उतर रहा है पानी, बारिश नहीं हो रही तो. I think 3-4 days में हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर. बाकी लोग कहाँ पे हैं? चैतन्य और ज्ञानी राजे? सर वो सुबह के क्लास में भी नहीं थे. दोनों नहीं थे क्या? हाँ सर. नहीं सर. तो वैसे तो आज हम लोग नया चैप्टर ही स्टार्ट करने वाले हैं, बट इससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का शीट कंप्लीट करने को बोला था. उसमें कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं. कोई डाउट है शीट में बताओ. हाँ सर. हाँ. कल क्वेश्चन. इस वीक आप लोगों का एडवांस पैटर्न टेस्ट है. सिलेबस बता दिया है ऑलरेडी. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फुल कंप्लीट. लोगैरिथम नहीं होगा ना? और लॉगरिथम. हाँ, और लॉगरिथम. ठीक है. और लॉगरिथम एक्चुअली क्या इक्वेशंस का ही पार्ट होता है, तो लॉगरिथम भी है. हाँ, क्या डाउट है तो? एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज 2 का वो फर्स्ट, उसमें स्मॉल b बाय a माइनस कैपिटल B बाय a होना. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 यही बोल रहे हो क्या? हाँ सर. इफ अल्फा एंड बीटा, देखो यार बेस्ट यही रहता है कि जब आप सॉल्व करो ना तो एक डायरी बना के रखो, उसमें अपने प्रॉब्लम्स को लिखते जाओ कि एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 135 में डाउट है ऐसा, और फिर जल्दी बोल दो डिस्कशन के टाइम पे कि सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस k बीटा प्लस k आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर सम कांस्टेंट k, देन सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को. बाकी एक मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं काफी जल्दी, और वो है कि देखो अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस के बीटा प्लस के दोनों पैटर्न में ये स्पेशलिटी है कि दोनों का डिफरेंस फिक्स है, तो ये इक्वल कर दो. फिर मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस माइनस दिस. ठीक है. मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4c अपॉन ए. राइट हैंड साइड में आएगा कितना? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए. समझ गए? हाँ. ऑप्शन सी आंसर आ गया. नेक्स्ट बताओ. पार्ट 2 में पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और 4. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. गिवन दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर आपको वैल्यू फाइंड करना है ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये. ठीक है. अपॉन में है 100. एक काम करते हैं, जैसे देखो यहां से कितना कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये तो सिखाया था ना आपको कैसे यूज करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप? 3x. तो ये हो गया 3x टू द पावर 8. यहाँ पे x टू द पावर 9 एलसीएम, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको अभी आप लिख दो 3x, तो ये 3 हो जाएगा कॉमन और ये आ जाएगा. समझ गए? अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू है 3x, तो वी कैन कंक्लूड कि x प्लस 1 अपॉन x कितना आ रहा होगा? 3. और इससे पहुंचना है आपको यहाँ पर. काफी फास्ट मूव कर सकते हो. दोनों साइड स्क्वायर, और 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7. फिर दोनों साइड स्क्वायर, 49 माइनस 2 कितना हो गया? 47. फिर दोनों साइड स्क्वायर, माइनस 2 क्यों कर रहे हैं? 2ab वाला फॉर्म आ रहा है इसलिए. 47 स्क्वायर माइनस का 2, ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर,
इनटू कर दो 3 और डिवाइड कर दो 100। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ। सर फोर्थ। फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। इफ एंड फर्स्ट हो गया इसका फर्स्ट। Question number 4. A and B are the roots of the equation this. C and D are the roots of the equation this. Then find the value of. यार ये तो क्लास में किया था हम लोगों ने, वैसा ही तो क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट है ए एंड बी। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स है सी एंड डी। डी। फिर आपको फाइंड करना है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए माइनस सी बी माइनस सी ए प्लस डी और बी प्लस डी। ये क्वेश्चन तो किया था हम लोगों ने क्लास में भाई। देखो a माइनस सी और b माइनस सी, इसको आप लिख सकते हो c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। किया था क्वेश्चन जिसमें -1 या 1 ऐसा कुछ आंसर आ रहा था। ठीक है। दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी जिसको आप लिख सकते हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट किया इसने x इज इक्वल टू सी, यानी c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो ये वैल्यू आ गया है सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1। ये है d प्लस ए इंटू डी प्लस बी। प्लस है तो माइनस पुट करते हैं। x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, माइनस का d। तो ये बनेगा अभी डी स्क्वायर माइनस का पी डी प्लस 1। c है इसका रूट, तो सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू सी इज इक्वल टू 0, यानी सी स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज माइनस क्यू सी। तो ये हो गया पी सी माइनस क्यू सी। ऐसे ही डीबी इसका रूट है, डी स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज माइनस का क्यू डी, यानी माइनस पी डी माइनस क्यू डी। ठीक है। सी कॉमन माइनस डी भी कॉमन, रिमेनिंग है पी माइनस पी माइनस क्यू, और यहाँ पे रिमेनिंग है पी प्लस क्यू, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, साथ में माइनस साइन भी कैंसिल। फाइनली रिमेनिंग है जस्ट 1 अपॉन सी डी। सेम टू सेम नोट्स में क्वेश्चन है, सेम टू सेम। सी इंटू डी यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट सी बाई ए, यानी 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो भाई साहब ये तो है 1 और बाकी क्वेश्चन है 7 अपॉन 3। तो इसका फाइनल आंसर है 7 अपॉन 3। 7 अपॉन 3 आंसर। लेक्चर्स के बाद में कम से कम 2 घंटे नोट्स पढ़ा करो, जरूरी है। 1-1 घंटे दोनों सब्जेक्ट जरूरी है। नेक्स्ट बताओ। सर वो सिक्स्थ वाला वापस एक बार एक्सप्लेन करो। सिक्स्थ वाला कुछ भी नहीं है, a प्लस रूट बी है, यहाँ पे है a माइनस रूट बी, राइट हैंड साइड में है 2a। तो क्लियरली एक बार तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 15 को किसके इक्वल पुट कर दो, प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन था क्वेश्चन में कि a स्क्वायर माइनस बी कितना गिवन है, a स्क्वायर माइनस बी। ये ऑब्टेन होगा आपको जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है 1, डेफिनेटली दे विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यस और नो? तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 को आप -1 के इक्वल भी कर सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 14। अभी क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये प्रोडक्ट हो गया 16 माइनस का 16, ये प्रोडक्ट हो गया माइनस का 196 माइनस माइनस प्लस यानी कि 196। इस 100 के डिवाइड करो 100 से, आपको फिर मिलेगा वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बताओ। चलो 11th। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करो पहले। प्रथम तुम 11 पूछ रहे हो ना, मतलब 10 हो गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करो। हाँ सर। हाँ बोलो। P of x है this, Q of y है this। If there exist
sorry, unpair नहीं, unique pair of real numbers x and y such that px into qy is equal to 3x 20 plus when 3x plus 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर, ये p ऑफ x है ना, -3x+1 का होल स्क्वायर -8/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर फिर मतलब वो q ऑफ y को भी -2y - 1 होल स्क्वायर प्लस 15/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर आगे बोलो। सर तो p ऑफ x मैक्स 8/3 हो सकता है, तो फिर x उससे -1/3 आता है और वैसे ही y 1/2 आता है। सही देखो सुनो, यहाँ पे px इंटू क्यू वाई ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, वन इक्वेशन है वेरिएबल्स इनटू x एंड y। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, आपको जस्ट इसका रेंज वगैरह चेक करना चाहिए। रेंज वगैरह का मतलब ये है कि जैसे p ऑफ x आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव यानी ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड, तो इसका डिफाइन होगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको x इज इक्वल टू कहां पर, माइनस का b अपॉन 2a पर, और कितना मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन 4। हाँ 4a और माइनस का d, d यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर हो गया 36 माइनस का 4ac माइनस माइनस प्लस 4a और c, ऐसा 3 कैंसिल, ठीक है सही है, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 16 सॉरी 24, और ये हो गया फिर 3 और ये हो गया 8, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है इसका बोलो। 8/3। तो ये मैक्सिमम है 8/3, ऐसे ये चेक करते हैं। अगेन क्यू वाई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विद कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगा और ये वैल्यू मिलेगा आपको x इज सॉरी y इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a पर, यानी y इज इक्वल टू 2। 1/2, और ये वैल्यू कितना मिलने वाला है माइनस का d अपॉन 4a, यानी कि माइनस का d, b स्क्वायर 16 माइनस का 4ac यानी प्लस 4 13/2 कैंसिल, तो ये हो गया 13 8 104 प्लस 16 यानी 120, करेक्ट है। फिफ्टीन अपॉन, तो ये वैल्यू है मैक्सिमम 8/3, ये वैल्यू है मैक्सिमम 15/2। मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे ना आप इसका, तो ये मिलेगा आपको कितना 20, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन 20 है और राइट साइड में भी 20 ही लिखा हुआ है, यानी ये मैक्सिमम को टच कर रहा है, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है ये भी अपने मैक्सिमम पर हो। भाई ऑब्वियस ही बात है, किसी पॉकेट में 1 से लेकर के 5 रुपीज तक है, सेकंड पॉकेट है उसमें 10 से लेकर के 15 रुपीज तक है, आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करके लेके आना है 75, क्या पॉसिबिलिटी है 15 और 5। हाँ वही बात है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिल रहा था एट x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a, और ये मिल रहा था एट y इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गए इसके सॉल्यूशंस, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ABC are natural, sorry, non-zero real numbers, then minimum value of the expression this। देखो यार क्या होता है ना, ये एक्चुअली प्रोग्रेशंस का कंसेप्ट है, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। ए स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड करो, बी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड करो और सी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड करो, देन यू विल गेट दिस ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 3, बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 5, सी स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 7। ये समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। अपॉन में रिमेनिंग है 10। एक्चुअली क्या होता है ना, ये t प्लस 1/t फॉर्म है, t प्लस
1/2। ये डायरेक्ट लर्न करना होता है हम लोगों को, हालांकि इसका मेथड भी है प्रूव करने का, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनेंगे, बताऊंगा मैं आपको प्रोग्रेशन में AMGM से प्रूव करते हैं इसको। अभी इसका डायरेक्ट रिजल्ट माइंड में रख लो। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है 2, यानी इसका मिनिमम वैल्यू है 2 + 3 यानी कि 5, 2 + 5 यानी 7, 2 + 7 यानी अपॉन 10। तो ये हो गया इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू। समझ गए? हाँ जी। इसको AMGM में प्रूव करेंगे बाद में, अभी रहने दो इसको। तो मिनिमम वैल्यू 2 कैसे आया? मैं वही तो बोल रहा हूँ बेटा, इसको AMGM में प्रूव करेंगे। हाँ सर, हाँ समझा। करना चाहो तो कर लो, एक काम करो, इस फंक्शन का रेंज कैलकुलेट कर लो, नोट्स में ही कर लेते हैं इसको। एक काम करो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, टाइप 1 में ही आ जाएगा, हालांकि इससे भी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक से भी हो जाएगा, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका रेंज फाइंड करो, जैसे सिखाया था ना रैशनल एक्सप्रेशंस का रेंज, सेम वैसे x² + 1/x, ये भी x + 1/x ही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के अंदर क्योंकि x है रियल नंबर, और उसी में बनती है इक्वेशन, यानी d > or 0। करो तन्वी, अपने आप समझ में आएगा कि 2 क्यों यूज किया था। करो हाँ सर। करो करो। हाँ सर, y की वैल्यू प्लस और माइनस जो आती है। बेटा +- 2 नहीं आएगा, प्रॉपर एक रेंज आएगा फुल, एक रेंज आएगा, रेंज लाइक फुल इंटरवल आएगा ऐसा। नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये केस पॉसिबल है क्या? -∞ to -2 और 2 to ∞। करेक्ट है। x belongs to R, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन d > 0, b² - 4 1 1 ऐसा। y + 2 y - 2 क्रिटिकल पॉइंट है -2 और +2, साइन कन्वेंशन +- > 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। तो y belongs to कितना आ गया, -∞ to -2 यूनियन 2 प्लस इंफिनिटी, यानी कि काफी सारे पॉजिटिव आउटपुट्स हैं, काफी सारे नेगेटिव आउटपुट हैं। अपने आप से समझ में आ जाना चाहिए x + 1/x, if x positive then 101% y भी पॉजिटिव, if x negative then y भी नेगेटिव। नेगेटिव। अब वहां पे क्वेश्चन में जो भी हम लोग कर रहे थे प्रोग्रेस सॉरी शीट का क्वेश्चन, इसमें a² + 1/a² था, a² + 1/a², मतलब ये कैसे नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या ऑप्शन होगा? 2। पॉजिटिव। का क्वाड्रेटिक, इसका ग्राफ भी बनाते हैं हम लोग 12th क्लास में, और वो ग्राफ बनता है लाइक दिस, पैराबोला नहीं है ये, है ना, इस शेप से ग्राफ होता है। और 2 कहाँ पे मिलेगा देख लो, x = कितना पुट करोगे? 1। 1। तो पॉजिटिव साइड इसका रेंज आता है 2 to ∞, और नेगेटिव साइड रेंज आता है -∞ to हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताओ क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर हम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर 8? तभी सॉल्व किया आपने शीट ये? हाँ सर। कितना सॉल्व किया? सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पूरा हो गया है, और लास्ट के थोड़े क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए क्या बोला था आपको? सर पूरा सॉल्व करने को।
लास्ट टर्म पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। प्रथम तुमने कितना सॉल्व किया है? सर मेरा न्यूमेरिकल हुआ है। हाँ मतलब वही एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 ही हुआ है ना। मतलब पता नहीं यार, हम लोग अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं या ओवर स्मार्ट समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यार। सेम चीज आपको बार बार बोलते हैं, संडे का भी ऑफ था, सैटरडे का भी ऑफ था, फ्राइडे को लेक्चर था, कंप्लीट करना चाहिए ना यार। गलत बोल रहे हैं क्या, बताओ? हाँ सर। फिर ये तुमने यार मजाक समझ रखा है, तुमने एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 पूरा सॉल्व नहीं किया यार, हद हो गई है। इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के और कहाँ तक है देखो, ये 25 क्वेश्चंस तक है, पार्ट 4 छोड़ा हुआ है। एक वीक से आपको बोल रहे हैं होमवर्क कंप्लीट कर लो, होमवर्क कंप्लीट कर लो, करते ही नहीं हुए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3 अभी तक छोड़ा हुआ है, तुम लोगों ने टच नहीं किया इसको। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 8। आधे तुमने कितना कंप्लीट किया है? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 11 बी इज इक्वल टू, कहाँ चला गया गिरा, इस इक्वेशन के रूट्स है सी एंड डी। एक्स स्क्वायर माइनस का 10 सी एक्स माइनस 11 डी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स हैं ए एंड। बी। then we have to find out the value of a plus b plus c plus d upon 100। मतलब बेसिकली आपको a plus b plus c plus d ये वैल्यू फाइंड करना है। करो ट्राई। सर किया है ये। हाँ सर कर दो, किया है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से एक्सप्लेन कर दो फिर। सर ये 10 इंटू ए प्लस सी होगा, वो उसके रूट्स के रिलेशन निकालने के बाद। तुमने जो स्टेप से सॉल्व किया ना वो स्टेप बता दो सारे एक बार। तो एक इक्वेशन में पहले ए पुट करेंगे, फिर मतलब मैंने ऐसे किया, वो सेकंड वाले इक्वेशन में पहले ए पुट किया, फिर तो यहाँ पे दोनों को सी पुट किया। माइनस किया। नहीं से मतलब दोनों को एक उसमें वेरिएबल कॉमन, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे दो इक्वेशंस आए, फिर उसमें से A और सी की वैल्यू मिली, फिर वापस वैसा करके डी और बी की वैल्यू फाइंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट कौन सा डिस्कस करना है फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा डिस्कस करना है बोलो। सर डाउट्स क्या? हाँ मतलब वही डाउट्स कौन से डिस्कस करने हैं वो बताओ। 12th और 13th भी नहीं आया। नहीं आना प्रॉब्लम नहीं है भाई, नहीं आना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतना है कि ट्राई कर लो चीजों को। आपको फुल शीट दिया था होमवर्क में, इतने दिन हो गए, आपको ये बोलना चाहिए कि सर फुल शीट ट्राई की है, पूरे विश्वास के साथ ये बोलना चाहिए। बस ये डाउट्स हैं 7 8 9 10 15 16, ये डाउट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। f of x is equal to x cube plus x plus 1, suppose p of x is a cubic polynomial such that p of 0 कितना आ रहा है, -1। -1। and zeros of p of x are squares of roots of। f of x is equal to। हाँ तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बेसिकली क्वेश्चन x ही क्यूब नहीं। क्या, क्वेश्चन में वो स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ f of x is equal to 0 मतलब। इसका मीनिंग ये है भाई कि इसके रूट्स यदि अल्फा बीटा गामा है, तो जो p of x है उसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। बस, ये मतलब है इसका। समझ गए? वही तो मीनिंग है कि zeros of p of x यानी कि रूट्स आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ। हाँ हाँ सर समझा। करो सॉल्व कर लो, अभी सॉल्व कर लो।
हाँ सर। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको सिखाया है कि क्वाड्रेटिक कि इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अल्फा स्क्वायर को रख दो वाई, अल्फा कितना आ गया प्लस माइनस रूट वाई, ये करेगा इसको सेटिस्फाई कर दो। तो ये बन गया प्लस माइनस वाई रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0। रूट वाई कॉमन रिमेनिंग है, काम करते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, और अभी कर दो स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा अपने आप से, जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। करते हैं स्क्वायर। तो ये बन गया y, ये बन गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1, राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है 1, यानी y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 0। ये बन गया आपका p ऑफ x। p ऑफ 0 माइनस 1 बिल्कुल आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो माइनस 1 ही आ रहा है। अभी क्वेश्चन है p ऑफ 4 अपॉन 10, इसमें पुट कर दो 4, तो ये हो गया 64, 4 4 2 32, 4 माइनस का 1 अपॉन 10। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आदित्य तुमने कितना सॉल्व किया है? पार्ट 2 के एंड तक और सॉल्व करने के लिए क्या बोला था? सर पूरा। कितने टाइम बोला है? आदित्य कितनी बार बोला होगा इसे सॉल्व करने के लिए? मतलब 10 बार, 20 बार या 50 बार या एक ही बार, या बोला ही नहीं? बताओ। अरे आदित्य कुछ तो बोलो भाई। हाँ सर बोले। कितनी बार बोला होगा बताओ? लास्ट टाइम पे भी यही हुआ था। देखो यार, थोड़ा सा सिंसियरिटी लेके आओ, है ना, और अपने ओवर कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा कम करो। ठीक है, बहुत कुछ सीखना बाकी है भी आप लोगों को भी, ऐसा मत समझो कि सब आता है हमें। बहुत कुछ सीखना बाकी है आप लोगों को भी, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ आने के बाद भी जो जितना ज्यादा मेहनत करता है ना, उसके साथ उतना ज्यादा अच्छा फेवरेबल जस्टिस होता है। आप लोगों को देखो, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ था, कंप्लीट कर सकते थे आप इसको। इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि संडे को एडवांस पैटर्न टेस्ट है, उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, दुखी होंगे फालतू में। समझ रहे हो ना तन्मय क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बेटे? हाँ सर। इसलिए मैं आप लोगों को इतना वो कर रहा हूँ कि अच्छे से फुल शीट कंप्लीट कर लो, क्योंकि एडवांस पैटर्न टेस्ट होगा तो बहुत इजी क्वेश्चंस तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार की शीट कंप्लीट कर लो, क्योंकि नहीं आएंगे मार्क्स, तुम फिर परेशान होगे, फिर मेरे को ही तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 है, तुमने देखा होगा थोड़ा सा, तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस है, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा उसमें, वो आपको एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में मिलेगा। इस शीट में हर तरह के क्वेश्चंस हैं। पता है एडवांस पैटर्न टेस्ट होने वाला है, तो अभी तक एडवांस की एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था आप लोगों का। अब बोलना चाहिए था कि सर देखो ये कंप्लीट हो गया है सारा, बस ये डाउट्स हैं, 15 डाउट है, 20 डाउट है, 25 डाउट है, मैटर नहीं करता है, सारे के सारे डाउट पूछोगे तब भी हो गया है। पॉइंट ये सॉल्व कर लो बस। और ये भी सॉल्व करने के लिए बोला था आपको, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट का HLP, हाई लेवल प्रॉब्लम्स, बोला था ना कि ये भी कंप्लीट कर लेना। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। चलो न्यूमेरिकल्स में और क्या डाउट है पूछ लो। सर 15th वाला। देखो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मैं सेम डे आपको नेक्स्ट चैप्टर का शीट सेंड कर दूंगा, उसमें से फिर क्वेश्चन होमवर्क देना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इस पे से फोकस हट जाएगा आप लोगों का, थोड़ा तो कम होगा डेफिनेटली, ऑब्वियसली बात है, होगा अगर हम चैप्टर करोगे तो बेस्ट ये रहता है कि जब तक वो चैप्टर चल रहा है तब तक उतना अच्छा प्रैक्टिस कर लो कि फ्यूचर में कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े उस चैप्टर को, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। 15. All the values of k for which the quadratic polynomial f of x is equal to this, having two distinct zeros, यानी कि d greater than 0 and only one of them satisfying क्या 0 to less than
x less than इसका 2. मीनिंग ये है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0 to 0 2. to 2. 0 to 2 का। तो एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0 to 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नेगेटिव, ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड, ग्राफ विल बी आइदर दिस लाइक दिस। सब क्लास में किया था हम लोगों ने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ 0 आ रहा है पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 आ रहा है नेगेटिव, सही बात है। इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ 0 Negative. Negative. एफ ऑफ 2, Positive. कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी Less than 0. लेस देन 0, ठीक है। एफ ऑफ 0 यानी एक्स इज इक्वल टू पुट कर दो 0, तो ये आ गया है के स्क्वायर प्लस 5। एफ ऑफ 2 यानी एक्स इज इक्वल टू पुट करोगे 2, तो ये आ गया है अभी माइनस 8 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3। दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। के स्क्वायर प्लस 5 ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव नंबर्स इक्वेशन के साइन को इफेक्ट कभी नहीं करते, हटा सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स k प्लस 3 इंटू के माइनस 1 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स -3 और 1. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन, तो k आ गया -3 2। 1. 1 में we have to find out a plus 10 b, a plus 10 times 1 यानी कि 7 आंसर। नेक्स्ट बताओ। सर 18. 16. 16 हाँ सर। ये देख लेते हैं। देखो वही क्वेश्चन है अगेन, वन इक्वेशन के अंदर है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स। मैथ्स में क्वेश्चन जितने टफ होते हैं ना, एक्चुअली वो उतने इजी होते हैं यार, क्योंकि वो सच में टफ हो गए ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे, ठीक है। तो ये है, फिर ये है, और यहाँ पे है लेस देन 2x. 2x। देखो क्या होता है ना, मोर देन वन वेरिएबल होते हैं तो रेंज वगैरह चेक किया करो। जैसे इस एक्सप्रेशन का देखते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है पॉजिटिव, ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको एट माइनस का b अपॉन 2a पर, और मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है माइनस का d अपॉन 4a, माइनस का d, b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी 25 माइनस का 12 यानी माइनस 13 अपॉन 4. तो माइनस 13 अपॉन 4 मिलेगा, और ये मिलेगा आपको 5 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे है लेस देन 2x, एक काम करते हैं 2x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया x प्लस 1 अपॉन x और प्लस नहीं सॉरी 1 by जस्ट x डिवाइड करो, जस्ट x डिवाइड करो, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पे लेस देन 2. क्वेश्चन रीड करो एक बार ठीक से यार ना। क्वेश्चन है दिस लेस देन 2x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, देन इंटरवल इन व्हिच y लाइज इन। हाँ तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको कॉफी एक काम करो, इसको x के अंदर क्वाड्रेटिक बना लो, जैसे y स्क्वायर माइनस का y प्लस 3 x स्क्वायर, x कितना आ रहा है y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2, और कांस्टेंट टर्म है y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 3. लेस देन 0. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, तो इसका a होना चाहिए नेगेटिव और d भी Negative. क्वेश्चन सॉल्व, समझ गए। तो वो a नेगेटिव कैसे आएगा? a नेगेटिव यानी दिस एक्सप्रेशन नेगेटिव, y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 3, दिस शुड बी लेस देन 0. हाँ सर। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स बनेंगे नहीं, फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट हाँ। बताओ। सर 18. The values of k for which the equation this having at least one positive root have at least one positive. one positive root, ये क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ इसका कोई रूट डायरेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं रूट डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा।
और ऐसे ग्राफ नहीं ले सकते क्या, मतलब एक ग्राफ बार बिल्कुल कर 1 रूट ग्रेटर देन 0 और एक में और 0 लाइज बिटवीन द बोथ द रूट्स। एक सेकंड देखो सुनो, हैविंग एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वन पॉजिटिव एंड अदर रूट, नेगेटिव। negative, यानी 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, यानी f ऑफ 0 शुड बी, negative, नेगेटिव। हाँ सेकंड पॉसिबिलिटी है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव यानी बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। 0। इसके लिए f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इसने ऐसा बोला नहीं कि बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। और -b/2 हाँ, है ग्रेटर देन। इन दोनों डिफरेंट केसेस का क्या करोगे, यूनियन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट था ना, तो ये बना लिया कि एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव या फिर एग्जैक्टली, बोथ रूट्स पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 19 वाला भी। The equation this a b p q belongs to are having one common root, बताया था having one common root, let's say root है अल्फा, करेगा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दो, और यहां से मैक्सिमम पावर को आप एलिमिनेट कर दो। अच्छा, इसका तो एक रूट दिख ही रहा है, x इज इक्वल टू 0, अरे x कॉमन आ गया ना, अभी x इज, ये भी पॉसिबल है कि x इज इक्वल टू 0 कॉमन रूट हो, बट 0 रूट होगा तो भी कितना आ जाएगा यहाँ से, 0। लेकिन उसके लिए मना किया हुआ है, दिख रहा है, यानी 0 तो हाँ नहीं है। सर। काम करते हैं फिर, यहाँ से अल्फा को हटा देते हैं, रिमेनिंग है, मतलब x को हटा देते हैं, सॉरी, अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई तो कॉमन रहा होगा, माइनस करो, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना होता है, बताया था, कैंसिल, अल्फा कॉमन, रिमेनिंग p माइनस ए प्लस का b माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू क्यू माइनस बी अपॉन p माइनस ए ए। अच्छा, इसमें और भी इंफॉर्मेशन गिवन है वैसे ना, हैविंग वन रूट कॉमन एंड द सेकंड इक्वेशन हैविंग टू इक्वल रूट। इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, इसके दो रूट क्या रहे होंगे, इक्वल। इक्वल। नहीं, दो रूट 0 रहे होंगे इसके, नहीं समझ में आया भाई, उसने बोला है ना सेकंड इक्वेशन हैविंग टू रूट्स इक्वल, नहीं, टू रूट 0 होना कंपल्सरी थोड़ी है। देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, इस इक्वेशन का एक रूट डेफिनेटली कितना है, 0। 0, वो तो दिख ही रहा है ना, x कॉमन आ गया। लेट्स से बाकी रूट्स हैं इसके अल्फा, ये तो पॉसिबल है ना कि ये रूट कितना हो जाए अभी, 0, बट ये 0 होगा 0। नहीं, क्योंकि 0 हो गया है ना, तो क्यों कितना हो जाएगा फिर, 0। उसके लिए भी मना किया हुआ है। इसका मतलब 0 कॉमन नहीं है, कुछ और ही कॉमन है, अल्फा ही कॉमन है। अल्फा कॉमन। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आ रहे हैं अल्फा अल्फा, यानी इसका डी रहा होगा 0, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ समझ गए, हाँ सर। बिल्कुल। और अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है, ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू क्यू माइनस बी अपॉन पी माइनस ए, ये करेगा दोनों को सेटिस्फाई, बस इसमें से कोई भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, समझ गए, ये रिलेशन यूज कर लो, आपको एक्जैक्टली वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ऐसे ही करते हैं, कॉमन रूट अल्फा कंसीडर करके कर देते हैं सेटिस्फाई, हाईएस्ट पावर को कर देते हैं एलिमिनेट, आपको अल्फा मिल जाता है, वापस से पुट कर देते हैं। नेक्स्ट बताओ, ट्वेंटी। the condition on ABCD such that the equations this is equal to 0, ये क्यूबिक है ये क्वाड्रेटिक है, have a common root, अगेन कुछ भी नहीं करना, लेट्स से कॉमन रूट है अल्फा, करेगा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई, 2a अल्फा क्यूब प्लस का b अल्फा स्क्वायर प्लस का c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 2a अल्फा स्क्वायर, इसको मैं अल्फा से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ क्योंकि अल्फा क्यूब एलिमिनेट करना है इसलिए,
2a अल्फा क्यूब प्लस का 3b अल्फा स्क्वायर प्लस का 4c अल्फा इज इक्वल टू 0। समझ गए? हाँ यहां से इसको माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया। 2b अल्फा स्क्वायर मतलब ऊपर वाला माइनस हो गया प्लस का 3c अल्फा प्लस का सॉरी माइनस का d इज इक्वल टू 0। 0। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? इसमें डी एक्स्ट्रा, यहाँ पे बी ए बी सी डी सब है। इधर से अल्फा तो फाइंड कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो खुद एक क्वाड्रेटिक आ गया। एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, जैसे अल्फा और इसको भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा था, यानी 2a अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा फाइंड करना होता है, ये तो एकदम फिक्स है, अल्फा फाइंड करना होता है आपको और वापस से किसी इक्वेशन में रखना होता है। 3b अल्फा प्लस 4c इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है आपको? अभी हाँ सर। पुट किया है, यहाँ से काम करो, अब इनको फिर से माइनस कर दो, नहीं माइनस मत करो, माइनस मत करो, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करो, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे विद a और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे विद बी B। फिर माइनस करो तो अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा इजीली वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा। और फिर वापस इस इक्वेशन में पुट कर देना। 101% ट्राई करना जरूर लेक्चर के बाद में, आपको एग्जैक्ट ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ देखो मिल रहा है AD 4BC, ये वही लिखा हुआ है, AD और 4BC दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। सर 21। Px is equal to this having two linear factors for two values of m which are m1 and m2. टू लीनियर फैक्टर्स का मतलब तो ये हो गया बेटा कि इसके टू रूट्स हैं, समझ रहे हो ना? सर m के 2 रूट्स वो ये लिनियर। m के टू रूट्स नहीं, x के ही 2 रूट हैं, क्योंकि एक x के अंदर क्वाड्रेटिक है ना, इसलिए। हाँ सर। हैविंग टू लीनियर फैक्टर्स फॉर टू वैल्यूज ऑफ m, मतलब m की 2 वैल्यूज के लिए। वो देखते हैं बाद में, पहले d ग्रेटर देन 0 करते हैं और उसके पहले इसको डेकोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है एक्स स्क्वायर 2x कॉमन y प्लस का 1 प्लस का my माइनस 3, तो इसका d ग्रेटर देन 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4a और c, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये समझ आ रहा है? हाँ सर। 4 कॉमन कैंसिल, फिर y स्क्वायर 2y प्लस का 1 माइनस my प्लस का 3, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 0। y स्क्वायर y 2 माइनस m और 1 प्लस 3 यानी कि 4, सही लिखना है, ये कैंसिल हो गया। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। y के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब y बिलोंग्स टू रियल। हाँ देखो, ग्रेट इक्वल टू 0 होता ना, तब तो ये होता y के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स रियल हैं, तो आप करते d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अभी ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है, एंड दिस इन इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, यानी इसका a होना चाहिए पॉजिटिव और d क्या होना चाहिए? नेगेटिव। हाँ a ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 है, d यानी कि b स्क्वायर
2 माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 16। दिस शुड बी लेस देन 0। 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का 4m, 4 माइनस 12 सॉरी 4 माइनस 16 यानी कि माइनस का 12। दिस शुड बी लेस देन 0। 0। m माइनस 6 इंटू m प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। तो क्लियर हुआ नहीं क्वेश्चन है। p of x this टू लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या हो सकता है? एक मीनिंग ये भी लग रहा है कि टू लीनियर फैक्टर्स का मतलब जैसे x प्लस वाई प्लस 1, बेटा ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है ना। हाँ सर। सर ऐसा भी कुछ सोचने में आ रहा है, जैसे यहाँ से x कॉमन आ गया तो x कॉमन लेने पे कितना रिमेनिंग है? x प्लस 2y प्लस 2 नहीं है, ये भी नहीं होता। क्वेश्चन का क्या मीनिंग चल रहा है? हैविंग टू लीनियर फैक्टर्स फॉर टू वैल्यूज ऑफ n। ये तो कंफर्म है कि d ग्रेटर देन 0 करना चाहिए थी, टू लीनियर फैक्टर बन रहा है इसके। b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये स्टेप भी सही है। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। चलो मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों को सोच के, ठीक है? हाँ सर। और इसके अलावा कोई डाउट? एक काम करो, ये शीट आज कंप्लीट कर लो, आज के बाद में फिर और चांस नहीं देने वाला। आज पूरे दिन बैठ के ये शीट कंप्लीट करो, कल इसको डिस्कशन करेंगे। नहीं करोगे सॉल्व और डिस्कशन तो नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? हाँ सर। होमवर्क एक्सरसाइज 3 तक फुल कंप्लीट करके रखो, ये आप लोगों का वर्क है। डन? हाँ सर। हाँ सर। चलो, इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो सोच के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, बाय। बाय। ओके।